सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आज की सुर्खियां। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के आश्वासन पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों ने पूजा पाठ किया शुरू। सोमवार को होने वाले बकरीद को लेकर बकरे और सेवई खरीदने के लिए बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। और जिला पुलिस की विशेष टीम ने कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 10 शातिर अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के आश्वासन पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों ने मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दिया है। बाबा गरीबनाथ मंदिर में पुजारियों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। गौ रक्षा अभियान समिति के अध्यक्ष राजेश चंद्र श्रीवास्तव का अनशन भी चौथे दिन में प्रवेश कर गया। रविवार को तबीयत बिगड़ने से उन्हें पानी चढ़ाना पड़ा। रविवार से महंत अभिषेक पाठक और अमरेश विपुल ने अनशन की घोषणा की है। आज से दोनों लोग देर शाम से आमरण अनशन पर रहेंगे। इसको लेकर के शनिवार को SDO पूर्वी शहर न्यास समिति के उपाध्यक्ष अमित कुमार को भी इसकी लिखित सूचना दे दी गई है। मंदिर में आज से पुजारियों ने पूर्व की तरह श्रद्धालुओं का पूजा करवाया। मंदिर में सत्यनारायण पूजन, छठी, मुंडन, रुद्राभिषेक पूर्व की भांति होती दिखी। इससे स्थानीय दुकानदारों में काफी खुशी दिखी। देखिए, यहाँ धूर्ततापूर्ण न्यास का एक संरचना अभी हुआ था कि षड्यंत्र के तहत हमारे भाई राजेश जी का अनशन तुड़वाया जाता, क्योंकि SDO साहब के यहाँ कल हमारे भाई अभिषेक पाठक ने भी अपना स्वीकृति पत्र दिया था कि वो अभी आज से 3 बजे समय से अनशन पर बैठेंगे। तो इस व्यवस्था को देखते हुए षड्यंत्र रचा गया, जिसमें न्यास के कुछ एजेंट यहाँ पर आए और ऐसे भद्दे भद्दे शब्द से आपस में भिड़ गए और अनशन को बिना स्वीकृति के, बिना उनके इच्छा के जबरन तोड़वाने का प्रयास किए। जो वातावरण माहौल बिगड़ा, उस पर हम क्रोधित होकर और राजेश जी भाई साहब और अभिषेक जी के समर्थन में इस आंदोलन में पिछले 12 दिन से लगे हुए थे। भक्तों का जो है बहुत ज्यादा ही भीड़ को देखते हुए और निराश होकर भक्त जा रहे थे, तो हम लोग को खुद अच्छा नहीं लग रहा था। आगे भक्त को भगवान से, भगवान को भक्त से कौन अलग कर सकता है। लेकिन ये न्यास समिति का जो व्यवस्था था, उससे हम लोग नाराज होकर कुछ दिनों के लिए पूजा स्थगित कर दिए थे। फिर पुनः सुचारू रूप से सभी पुजारी पूजा पाठ करा रहे हैं। जैसे पहले होता था उसी तरीके से आज भी पूजा पाठ चल रहा है। आज से आमरण अनशन पर भी जा रहे हैं आप? जी जी। क्या कहेंगे उसको लेकर? जब तक विधि व्यवस्था का शासन हम लोगों को पुनर्लिखित तौर पे नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग बैठेंगे। परिवार पर कितना असर पड़ेगा आमरण अनशन पर जाने से? परिवार पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी सब चीज देखते हुए बाबा के लिए भी। देखिए, पुजारियों का जो धरना प्रदर्शन है, इसमें आज हम शामिल हैं, शुरू से ही शामिल है। मैं 2-3 बात आपके माध्यम से शहरवासियों को और यहाँ के प्रशासन करना चाहता हूँ कि पहली बात तो न्यास बोर्ड है। न्यास बोर्ड आज से 10 दिन पहले मैंने कहा, न्यास बोर्ड ने हिसाब मांगा कि सारा काम जो भी यहाँ की सफाई की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, श्रावणी मेला में सब निगम करता है। लाइटिंग की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सारा जब नगर निगम करता है, हम लोग उस समय करता था, आज भी करते आ रहा है। तो ये न्यास बोर्ड का पैसा कहाँ खर्चा होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब खर्चा नहीं करता है लोग है तो किस चीज का न्यास बोर्ड? न्यास बोर्ड भंग होना चाहिए। दूसरी बात, न्यास बोर्ड का ये काम है कि किसी पुजारी को इस तरह भद्दी बात करना है, डंडा से पिटवाएंगे और 5-6 विधायक को मारे हैं। ये किसी प्रशासनिक अधिकारी का कहने का अधिकार है? ये कहाँ से उसको अधिकार मिला है? ये सब गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सोमवार को होने वाले बकरीद को लेकर बकरा और सेवई के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। बकरीद का त्यौहार 17 जून को मनाई जाएगी, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बकरीद की नमाज जिले की विभिन्न ईदगाह व विभिन्न मस्जिदों में अदा की जाएगी। बकरीद पर्व को लेकर बाजार में काफी चहल पहल बढ़ गई है। कपड़ों की दुकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है। बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। बकरीद पर्व को लेकर बकरों की कीमत में भारी उछाल आया है। बकरों की खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि कुर्बानी के लिए खरीदे जाने वाले बकरे का काफी ध्यान देना होता है। उसका सींग टूटा ना हो, 2 दांत कम हो, कम से कम 1 साल का हो, शरीर पर कोई जख्म ना हो
और तंदुरुस्त हो, इसके बाद ही उसकी कुर्बानी कबूल होती है। वहीं बकरीद को लेकर बरकत रशीद ने बताया कि त्याग और बलिदान का पर्व बकरीद आपसी भाईचारा एवं स्वच्छ भावना के साथ मनाएं। बकरीद पर्व की नींव कुर्बानी पर रखी गई है। बकरीद के नमाज के बाद कुर्बानी की जाती है, जो 3 दिनों तक चलती है। कुर्बानी के मांस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा स्वयं रखते हैं, दूसरा हिस्सा संबंधी और पड़ोसी को देते हैं और तीसरा हिस्सा गरीबों और मिस्किनों में बांटा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरीद के दिन जो है सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, इबादत की नीयत से अल्लाह के कुर्ब के लिए ख़ास जानवर को ख़ास दिन ज़बह करना, इसे कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये गरीबों की मदद करना है, इसलिए कि गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा गरीबों को, एक हिस्सा रिश्तेदारों को और एक हिस्सा खुद के लिए रखते हैं। उसका जो चमड़ा होता है, वो चमड़े का पैसा भी गरीबों को तकसीम किया जाता है। तो कुर्बानी एक तरीके से देखा जाए तो ये सोशल वर्किंग के लिए, गरीबों की इमदाद के लिए ये बहुत अच्छा जरिया है कुर्बानी। पहले सुबह नमाज भी पढ़ा जाएगा जी। कल हमारी मस्जिद इमामुद्दीन खां मस्जिद में 7:30 बजे नमाज अदा की जाएगी और ईदगाह में भी नमाज 7:30 बजे अदा की जाएगी। गुदरी रोड स्थित स्लम बस्ती भवन की जर्जर स्थिति के बावजूद कई परिवार अपनी जान जोखिम में डालकर वहां रह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गुदरी रोड स्थित नगर निगम द्वारा निर्मित स्लम बस्ती भवन की स्थिति जर्जर हो गई है और निगम प्रशासन द्वारा इसे खाली करने का निर्देश भी दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी ओर से अपने पूरे परिवार की जिंदगी दांव पर लगाकर इस जर्जर भवन में रह रहे हैं। इस भवन की स्थिति यह है कि छत का चट कई जगहों से गिर चुका है और कुछ दिन पहले भवन का छज्जी गिरने से 2 लोग पहले ही जख्मी हो चुके हैं, लेकिन लोग अपने परिवार को यहां से लेकर जाना नहीं चाहते। लोगों ने बताया कि निगम प्रशासन ने खाली करने का आदेश दिया है, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि पहले हम लोगों को बसाया जाए, तभी हम लोग यहाँ से खाली करेंगे। क्या मान रहा है कि घर टूटेगा तो हमको से घर मिलेगा ना। टूटल में घर में रहेगा तो टूटल घर में रहते हैं, कखनी धसना हो जाता है, कखनी कथी हो जाता है, कोई जानता है? घर बना के घर दीजिए, घर बना के दीजिए। अभी का स्थिति बहुत जर्जर है, बहुत खराब है। कखनी दीजिएगा तब ना हम रहेंगे। हाँ, तो जान मार का लड़का का नुकसान होगा, बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? जगनी टूटेगा, रोड पर आएंगे। क्या मांग करे? पहले जगह दे रहने के लिए, बाल बच्चा रहेगा। सियान तक कितना दिन काट लेगा, बच्चा दिन काटेगा? नहीं काटेगा। घर बना के पहले दीजिए, तभी घर खाली होगा। बेटी पुतो, नया बेटी पुतो लेके कहाँ जाएंगे हम लोग? बाजार में घूमेंगे। आपका नुकसान होगा ना। सरकार समझेगा। हम लोग के मांग यही है कि नगर निगम का बना हुआ नहीं है, इंदिरा आवास का बना हुआ है। ठीक, इसमें नगर निगम का भी जोर नहीं है। पहला बात ये है कि जो आप जो देख रहे टूटा हुआ, उसके लिए हम किसी को नहीं करेंगे। हम लोग में गलती है किसके लिए कि पर हम लोग का जोर नहीं है किसी में। ठीक है सर, जोर इतना ही हम बोलेंगे, जो हादसा हमारे साथ हुआ वो हादसा किसी के साथ ना हो, इसके लिए हम धन्यवाद। अब उसके ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। तो आप क्या करिएगा? इस तरह की घटना होने का पूरा चांस है। यहाँ पर भारी संख्या में आबादी भी है, तो सरकार से हम यही चाहेंगे कि तोड़ को इसको बनाया जाए। तोड़ के बनाया जाए। ठीक, आप कह रहा है कि हम तोड़ देंगे, अस्थायी कहीं न कहीं देंगे, पर हम लोग तो भाई कहीं नहीं, जहाँ यहाँ पुस्तानी में रह गए हम लोग वहीं न रहेंगे सर। हम लोग को कहीं व्यवस्था, इतने दूर में कहीं व्यवस्था कर दीजिए, आप तोड़। नीट एग्जाम में हुए घोटाले के खिलाफ आयशा और इंसाफ मंच ने शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। नीट एग्जाम में हुए घोटालों के खिलाफ आयशा और इंसाफ मंच ने निकाला प्रतिवाद मार्च। देश भर में नीट 2024 का परीक्षा फिर से आयोजित हो, भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच हो, एनटीए को खत्म करो, शिक्षा बचाओ और एचआरडी मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद इस्तीफा दो नारों के साथ छात्र संगठन आयशा और इंसाफ मंच के द्वारा माली जिला कार्यालय स्थित हरिसभा चौक, पानी टंकी चौक, क्लब रोड होते हुए जुबा सनी पार्क तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यहां पहुंचकर मार्च सभा में तब्दील हो गई। जुबा सनी पार्क स्मारक स्थल के नीचे सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के बिहार के नेता सूरज बी कुमार सिंह ने कहा कि एनटीए के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की कहानी कोई नई बात नहीं है। देश भर के छात्रों को एहसास हो गया है कि नीट 2024 में
जो हुआ वह एक लक्षण मात्र है। असली बीमारी मोदी सरकार की एनटीए है। एनटीए ने भ्रष्टाचार को संस्थाबद्ध कर दिया है। आईसा के दीपक कुमार ने कहा कि हम परीक्षा में विसंगतियों के खिलाफ छात्रों का बड़े पैमाने पर आक्रोश देख रहे हैं। आईसा इस आंदोलन में पूरी तरह शामिल है और आने वाले 19 और 20 जून को देश भर में छात्र नीट 2024 को फिर से आयोजित करने, घोटाला की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच की मांग तथा एनटीए को खत्म करने की मांगों के साथ सड़क पर उतरेंगे। इंसाफ मंच के जिलाध्यक्ष फहद जमा ने कहा है कि यह इतना बेतुका है कि जो एनटीए चेयरमैन एनटीए की भारी विफलता की जिम्मेदारी लेता है, वही अब इसकी जांच का अध्यक्ष बन बैठा है। हम नीट 2024 घोटाले में स्वतंत्र उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल शर्मनाक है कि छात्रों ने इतना प्रयास किया, उन्हें एनटीए के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पेपर लीक के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? परिणाम 10 दिन पहले क्यों घोषित किया गया? हम जवाब मांगते हैं। अभी तो आप देख ही रहे कि नीट पेपर लीक का जो मामला है पूरे देश में एकदम गरमाया हुआ है। छात्र परेशान है। मोदी सरकार के ये जो है मतलब कह लीजिए कि पूरी तरह से विफल है। आप देखे होंगे कि 1 साल के अंदर एनटीए ने के तहत जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें 47 परीक्षाओं का जो है पेपर लीक सामने आया है। मतलब ये बिल्कुल साफ है कि एनटीए अपनी जो संस्था जिसको नेशनल टेस्टिंग जो पूरे देश में परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराने के लिए जो संस्था मोदी सरकार ने बनाई थी वो पूरी तरह से छात्र हित में नहीं है, पूरी तरह से एकदम फेल है। उसके अध्यक्ष हैं प्रदीप जोशी, इनको तो अविलंब जो है उनको बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का बयान सुने होंगे कि भाई उन्होंने कहा है कि एनटीए जो है नीट का जो पेपर लीक का मामला भी कोई चीज़ सामने नहीं आया है, कोई मजबूत सबूत उनको नहीं मिला है। जबकि छात्र जो है पूरे तरह से है। आप देखे होंगे कि न्यूज़ के जरिए ही अभी आ रहा है कि गुजरात का एक गोधरा सेंटर है जहां से जो 7 टॉप जो एकदम किए हैं, जिनको जो पूरा जो है 720 में 720 मार्क्स जो है उस सातों जो है वहीं के हैं, उसी सेंटर से हैं बाकायदा। और एक स्टेट के भी नहीं है, वहीं पे आपको बिहार के, झारखंड के, गुजरात के, उसके बाद आपको हरियाणा, इन सभी राज्यों से छात्रों को बुलाकर वहां उस सेंटर को मैनेज करके वहां पे परीक्षा हेल्ड करवाया गया है, परीक्षा दिलवाया गया है। और वहां पे वहीं से जो है पूरा उजागर, मतलब ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार में जो है गुजरात कनेक्शन, पूरे देश पे गुजरात लॉबी, गुजरात कनेक्शन हावी होता जा रहा है। और मोदी सरकार पूरी तरह से छात्र हित में जो है एकदम फेल होती जा रही है, तमाम मुद्दों पर फेल है। इसी के तहत हमारी जो छात्र संगठन आयशा है और हम लोग का जो नौजवान संगठन आरवाईए, इन दोनों संगठनों ने कल दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि 19 और 20 जून को राष्ट्रव्यापी हम लोग एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए जो है ग्रेस मार्क्स दिए हैं 1563 स्टूडेंट्स को और हम लोग के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एनटीए। एनईटी के स्टूडेंट पर वो काफ़ी ज़्यादा विश्वास था नीट पर, लेकिन इस तरह की जो व्यवस्थाएं सामने आ रही है इसको लेकर आप कितने आक्रोशित है, क्या उस पर कहिएगा? हम लोग कहेंगे कि एनटीए को बर्खास्त कीजिए और नीट को दोबारा से आयोजित किया जाना चाहिए। हम लोग इतने पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे साल दिन रात जगकर मेहनत करते, पढ़ाई करते और हम लोग के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इस तरह की जो मामले हैं इससे जो होनहार विद्यार्थी है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो जी इसको लेकर क्या करें? होनहार विद्यार्थी पे प्रभाव पड़ता है। वो लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो लोग जो अमीर लोग हैं जो पैसा दे देकर अपना पेपर लीक करवा रहे हैं और मार्क्स ले आ रहे हैं इतने। जो हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जैसे स्टूडेंट वो पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को सीट नहीं मिल रहा है। हम लोग का सीट किसी और को दिया जा रहा है। जो पैसा दे रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों को सीट दिया जा रहा है, हमारा सीट छीना जा रहा है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा हम लोगों को। नीट जैसी संस्था में इस तरह की बातें सामने आ रही है, कितना विश्वास रहेगा अब नीट पर? बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहेगा। कोई बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे, अब उनको भरोसा उठ जाएगा पढ़ाई पे से। अब वो उनका दिल ही नहीं लगेगा पढ़ाई करने में। क्यों पढ़ाई करेंगे जब वो मेहनत कर रहे हैं? मेहनत करने के बावजूद भी उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो फिर पढ़ाई करने का मतलब क्या रह जाएगा? तो सरकार जिला पुलिस की विशेष टीम में कई थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी कर 10 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र से
10 शातिर अपराधियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से चोरी की बाइक, 10 कार्टन शराब, एक कार, स्कॉर्पियो सहित मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। वहीं पूरे मामले में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस उपाधीक्षक पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि मोतीपुर थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहम्मदपुर बागिम के बगीचे में कुछ मोटरसाइकिल चोर गिरोह के बदमाश एकत्रित होकर चोरी के मोटरसाइकिल का खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मोतीपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल छोड़ बदमाश भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ कर 6 बदमाश को पकड़ लिया। हालांकि एक बदमाश भागने में सफल हो गया। इनके पास से चोरी की 3 बाइक, एक स्कॉर्पियो और 4 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया है। वहीं दूसरा मामला बरूराज थाना क्षेत्र का है। यहां थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि बांग्लापत्ती नरबार जाने वाली रोड स्थित पुलिया के पास मोटरसाइकिल चोर गिरोह चोरी की मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 3 बदमाश को चोरी के 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। तीसरी कार्रवाई मोतीपुर थाना क्षेत्र के साढ़ा सिंगोला कॉपी फैक्ट्री के पास से वाहन चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार से 10 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सभी बदमाशों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसको पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत मोतीपुर थाना में थाना को एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ शातिर चोरों के द्वारा एक बल्मी करके जो एक जगह है वहाँ पे कुछ चोरी की मोटरसाइकिल का क्रय विक्रय किया जा रहा है। सूचना का सत्यापन करते हुए दल बल के साथ मोतीपुर थाना द्वारा उस बल्मी जगह पे जाया गया और वहाँ पे उन्हें 6 लोग मिले जो पुलिस को देख के भागने की कोशिश करने लगे। उनको दल बल की मदद से पकड़ लिया गया और उनके पास जब उनसे पूछताछ की गई और वहाँ पे उनके द्वारा छोड़े हुए वाहन को लिया गया तो पता चला कि वो एक चोरी का गिरोह था जिसके बारे में सूचना मिली थी। इन लोगों के द्वारा अक्सर मोटरसाइकिल की चोरी की जाती है, जिसमें से कुछ मोटरसाइकिल हम लोगों ने कल बरामद भी कर लिया। और ये जो चोरी का गिरोह है ये मोटरसाइकिल विभिन्न जगहों से बरामद करता है और चोरी करता है और उस मोटरसाइकिल को दूसरे जिला में ले जाकर वहाँ पे उसको बेच दिया जाता है, जहाँ से उस मोटरसाइकिल को संभवतः बाहर भी भेजा जाता है, नेपाल साइड या फिर और भी डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा जाता है। कल इसी दौरान मोतीपुर थाना के द्वारा 6 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनसे जब फर्दर पूछताछ की गई तो पता चला कि इनके एक सरगना है पिंटू, जो इनके द्वारा जो चोरी की जाती है मोटरसाइकिल उसको बिक्री करना या उसको दूसरी जगह पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार मोतीपुर थाना के द्वारा इनके पास से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो जो यूज़ किया जाता था इनको लाने ले जाने के लिए और 4 मोबाइल फोन्स को जब्त किया गया। इसी प्रकार एक और घटना में मोतीपुर थाना के द्वारा ये जो लगातार शराब को लेकर छापेमारी चलती है उस दौरान एक सूचना मिली मोतीपुर थाना को, जिसमें कि बताया गया कुछ विदेशी शराब लेके वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में
कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। बकरीद को लेकर बाजार में सेवई खरीदारों की भीड़ उमड़ी। बकरीद को लेकर पक्की सराय में सेवैया के बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। सोमवार को होने वाले बकरीद को लेकर काफी लोग सेवई खरीदने पहुंचे थे। हालांकि ईद में सेवई की खरीदारी अधिक होती है, लेकिन बकरीद में इस वर्ष सेवई का सेल बढ़ा है। सेवई की इस वर्ष वैरायटी भी बढ़ी है। रुमाली सेवई, लच्छा सेवई, आटा सेवई और फेरनी सेवई की बाजार में अधिक बिक्री हो रही है। दुकानदार बताते हैं कि इस वर्ष बकरीद में सेवई की बिक्री बढ़ी है। हम लोग का ये खानदानी कारोबार, ये हमारा ये मशीन जो है 1982 में हम लगाए थे। पहले हमारे बाप दादा और दादा के समय से ये बिजनेस हमारा चल रहा है। उस समय में घूम के फिराता था पूरे नॉर्थ बिहार में, केवल हम ही लोग के पास मशीन, जिससे कोलू के बैल की तरह घूम के फिराता था। इलेक्ट्रिसिटी मशीन जो है ये आया है आपको 1982 में हम लाए। एमएलसी चुनाव को लेकर शहर के डॉक्टर विनायक गौतम ने अपनी दावेदारी ठोकी। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं। इसके बाद तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एमएलसी के पद पर उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर के अब पूर्व एमएलसी रामकुमार सिंह के बेटे डॉक्टर विनायक गौतम ने अपनी दावेदारी ठोकी है। मिठनपुरा चौक के पास निजी होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिता दिवस पर तिरहुत स्नातक क्षेत्र के पूर्व प्रतिनिधि रामकुमार सिंह ने अपने चिकित्सक बेटे डॉक्टर विनायक गौतम को विरासत सौंपते हुए ऐलान किया है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह उनके बेटे डॉक्टर विनायक गौतम अपनी दावेदारी जनता के बीच रखेंगे। मौके पर उन्होंने कहा है कि निश्चय ही अब चुनाव में पैसे की महत्ता बढ़ गई है, लेकिन अभी जनता की अदालत में
बाहुबल और धन बल प्राप्त होता रहा है। योग्य प्रत्याशी जीतते रहे। भाइयों एवं मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है कि शिक्षा और चिकित्सा के पावन क्षेत्र के सतत विकास की सुदृढ़ परंपरा में मेरे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा से कृत संकल्प रहा हूं। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड BDM कॉलेज, LS कॉलेज एवं अन्य कौशल श्रम कॉलेज की नींव से लेकर कार्यान्वयन तक हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है। अपने पूज्य पिताजी के इस पावन संकल्प को, आज पिता दिवस है, उस दिन आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूं और आप सबों के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। शायद राजनीति में मेरा व्यक्तिगत अनुभव कम हो, शायद नहीं, अवश्य मेरा राजनीति में मेरा व्यक्तिगत अनुभव कम है, लेकिन अपनी कर्तव्य निष्ठा और उत्साह से और आप लोगों के सहयोग से मैं इन क्षेत्रों में अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। अपनी अर्जी हुई सारी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिष्ठा के कलश को हाथ में लेकर महादेव को साक्षी मानकर मैं यह वचन देता हूं कि चिकित्सा, शिक्षा और कौशल श्रम के विषय में आपकी आवाज बनने का पूरा प्रयास करूंगा। जीवन पर्यंत आप सभी मेरे मित्र रहेंगे और आप सबों के सुख दुख में एक भाई की भूमिका में हमेशा रहूंगा। इसके साथ ही मरीजों की सेवा तो अब तक किया था आपने, अब मतदाताओं की सेवा के लिए क्या प्लान है? चूँकि ये MLC स्नातकों का इलेक्शन होता है तो निश्चित रूप से जो स्नातकों का सबसे बड़ा एक बेरोजगारी और अच्छी शिक्षा और साथ में अच्छी चिकित्सा, इन सारे बिंदुओं पर हमारा ध्यान रहेगा कि हम इन पर ही क्वेश्चन उठाएं और ये अच्छी शिक्षा मिले या फिर शिक्षक अच्छे हों, इस पर मेरा कोशिश रहेगा। आप पेशेवर डॉक्टर हैं, इसके बाद राजनीति में आने की मैंने क्यों क्या सोचा? आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।